ईमान से कभी समझौता मत करना, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सुमैया शहीद हो गई इसी ईमान को बचाने के लिए, बिलाल तपती रेत पर लेट गई इसी ईमान को बचाने के लिए, सुहैब रूमी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया इसी ईमान को बचाने के लिए, सहाबा ने अपने सगे बेटों से जंग की मैदान जंग में इसी ईमान को बचाने के लिए। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से कीमती कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे। काफिर की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, हमारे यहां एक कहावत है उर्दू में, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अलग ही फॉर्मूला है। हमारे यहां अगर कोई भूला लौट सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो हम कहते साहब अब उसको भूला मत कहो। अल्लाह का कानून क्या है जरा सुन लीजिए। कुरान का 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, मेरे नेक बंदे शिर्क नहीं करते, वला यक़्तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, किसी भी कसूर की हत्या नहीं करते, वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते। मेरे नेक बंदे ये 3 बड़े बड़े महापाप नहीं करते। अगर कोई पूछे आपसे कि इस्लाम में महापाप क्या है, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो बता देना सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, फिर कत्ल है, फिर ज़िना है। ये 3 मेजर क्राइम है इस्लाम में, सबसे बड़े गुनाह है शिर्क करना, कत्ल करना, ज़िना करना। अल्लाह फरमाता है मेरे नेक बंदे ये तीनों काम नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो इनमें से कोई काम करेगा वो बहुत मुसीबत उठाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, उसको क़यामत के दिन डबल अज़ाब दिया जाएगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और वो जलील होकर के हमेशा जहन्नम में रहेगा। अगर कोई शिर्क करके, कत्ल करके और ज़िना करके अल्लाह क्या जाएगा, जलील होकर के जहन्नम में रहेगा। अब जरा अगली आयत सुनिए, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, हाँ अगर कोई तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह फरमाता है हम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। अल्लाहु अकबर। कल तक शराब पीता था, कल तक ज़िना करता था, कल तक चोरी करता था, कल तक हराम काम करता था, आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसके अकाउंट की, उसके नामे अमाल की सारी बुराइयों को अल्लाह नेकियों में बदल देगा। वारे करीम तेरी रहीमी, वारे रहीम तेरी रहमत, वारे करीम तेरा करम, वारे रहमान तेरी रहमत के क्या कहने मेरे भाइयों, उस अल्लाह की शान करीमी के क्या कहने कि वो एक गुनहगार अगर सच्ची तौबा कर ले उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। यही नहीं, कुरान का 30वां पारा उठाइए, बहुत मशहूर सूरत है सूरतुल बुरूज, हमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। अल्लाह ने सूरह बुरूज में वाक़या बयान किया, किसी दौर में ईमान लाने वालों को काफिरों ने खंदक खोद करके, खाई खोद करके, गड्ढा खोद करके जिंदा जला दिया था। अरबी में खाई को उखदूद बोलते हैं। खाई खोद करके, गड्ढा खोद करके ईमान वाले बच्चों को, औरतों को, मर्दों को जिंदा जला दिया था। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। और ईमान लाने वालों का जुर्म क्या था? आज फलस्तीन के शहर गाजा पर इसराइल बमबारी करता है, छोटे छोटे बच्चों की लाशों के टुकड़े हो जाते हैं। क्या कसूर है उन मुसलमानों का? कुरान 1400 साल पहले जवाब देता है, हर दौर में वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ऐ ईमान वालों, तुम
पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे, तुम बेकसूर रहोगे तब भी तुमको मारा पीटा जाएगा। तुम्हारा जुर्म यही है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हर दौर में अहले बातिल का तरीका रहा है ईमान वालों को सताना और उनको तकलीफ देना। किसी जमाने में असहाबे कहफ, वो चंद नौजवान जिन्होंने अपने बाप की हवेली को छोड़कर अपने ईमान को बचाने की खातिर एक पहाड़ की गुफा में जाके पनाह ली थी, उन नौजवानों ने आपस में क्या कहा था? इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। उन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया, अगर दुश्मन हमको पा गया तो या तो जान से मार देगा या मुर्तद कर देगा, काफिर बना देगा, मुशरिक बना देगा, और अगर हम मुशरिक हो गए, काफिर हो गए, तो फिर हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला, हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। हर दौर में अहले बातिल का एक ही मिशन है, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। उनका एक ही मिशन है कि ऐ मुसलमानों, तुम अपने दीन को छोड़ दो, अपने अल्लाह की मोहब्बत छोड़ दो, अपने रसूल की मोहब्बत छोड़ दो, अपने ईमान की मोहब्बत छोड़ दो, तो उनके नक्शे कदम पे चलो। हर दौर में उनका मिशन यही रहा है। असहाबुल उखदूद ने ईमान वालों को जला डाला। अब जरा गौर से सुनिएगा जो नुक्ता मैं बयान करने जा रहा हूं। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। उन्होंने ईमान वालों को क्यों जला दिया? किस बात की सजा दी? सजा इस बात की दी कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, वो उस अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए जो अल्लाह आसमानों का भी बादशाह है, जमीन का भी बादशाह है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और जो अल्लाह हर चीज के ऊपर निगरां है। उसके बाद अल्लाह कहता है, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। ओ लोगों, जिन्होंने मेरे ईमान वाले बंदों को जला डाला, उनको आजमाइश में डाला, उनको कत्ल किया और फिर तौबा नहीं की, फिर अल्लाह से माफी नहीं मांगी, उनको हम जहन्नम की आग में जलाएंगे। जरा गौर करो, जिन्होंने ईमान वालों को जिंदा जला दिया, अल्लाह उनको भी तौबा की दावत दे रहा है। जिन्होंने रहमान के बंदों को जला डाला, अल्लाह के बंदों को जिंदा जला दिया, अल्लाह उनको भी तौबा की दावत दे रहा है। ये अल्लाह करीम का करम है मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह रहीम की रहमत है, ये उस रहमत वाले रब की ये शान है मेरे प्यारे साथियों। और अब एक आयत मैं कुरान की पढ़ने जा रहा हूं। ये वो आयत है, अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे कि गुनहगारों को सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली कुरान की यही आयत है। जो कोई गुनहगार है, किसी ने अपनी जिंदगियों को गुनाहों में गुजारा है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है, आओ तेरा रब तुझे आसरा दिला रहा है, तेरा रब तुझे उम्मीद दिला रहा है। सूरह ज़ुमर की आयत है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, अपने ऊपर अत्याचार किया है, अपने आप को परेशान किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ गुनहगारो, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। तौबा का दरवाजा खुला है, माफी का दरवाजा खुला है, आ जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ करने को तैयार है, तुम पर करम करने को तैयार है। तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम सच्ची तौबा तो करके देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। बनी इस्राइल में एक आदमी ने 99 लोगों को कत्ल किया था, 99 लोगों का मर्डर किया था। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने पूछा किसी से, इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, वरना जिसका यूट्यूब पर व्यू ज्यादा आता लोग उसको बता देते ये सबसे बड़ा आलिम है कि नहीं? आज तो भाई यूट्यूब के हिसाब से आलिम का कैटेगराइजेशन तय होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बेवकूफ है, वो कहता है मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं,
اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آج دنیا میں آ جائیں تو میرے فالوور سے زیادہ ان کے فالوور نہیں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔